ठंडी रात थी। मस्जिद के सहन में चिराग मध्यम जल रहा था। एक बूढ़ा मजदूर करीम मस्जिद के कोने में बैठा आंखों से आंसू पोंछ रहा था। इसके कपड़े मिट्टी से अटे हुए, हाथों में छाले और दिल में बस एक ही सवाल था, या अल्लाह, मैं तो तेरे लिए जीता हूँ, फिर मेरी आजमाइश इतनी सख्त क्यों है। करीम दिन भर ईंटें धोता, मजदूरी करता, मगर शाम को जेब खाली होती। घर में बीवी का साया ना था और एक छोटा बेटा हसन जो कई दिनों से कमजोर पड़ गया था। आज उसके पास न खाने को कुछ था, न रोशनी के लिए दिया। करीम ने अपने पुराने कपड़े तह किए और मस्जिद के फर्श पर बैठकर हाथ उठाए। या अल्लाह, तू बेहतर जानता है, मैं किसी इंसान से उम्मीद नहीं रखता। अगर तू चाहे तो खाली दीवारें भी रिज़्क दे देती हैं। उसी लम्हे मस्जिद के इमाम साहब आए। उन्होंने करीम को देखकर कहा, करीम भाई, आज मस्जिद में कुछ नया नहीं, मगर एक बात दिल में आई है कि आप कल फजर के बाद मस्जिद के सहन की सफाई कर दोगे। करीम ने मुस्कुराकर कहा, जरूर मौलवी साहब, ये भी इबादत ही तो है। अगली सुबह वो सबसे पहले आया, ठंडे पानी से वजू किया, झाड़ू लगाई और फजर के बाद जब सब नमाजी चले गए तो इमाम साहब ने कहा, करीम भाई, कोई नमाजी कल आग के नाम एक थैला छोड़ गया था। करीम ने हैरत से थैला खोला। अंदर आटा, चावल, कुछ नोट और एक खत रखा था। खत में सिर्फ इतना लिखा था, जिसने अल्लाह पर यकीन रखा वो कभी अकेला नहीं होता। करीम के आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ। उस दिन करीम को समझ आया कि अल्लाह कभी देर जरूर करता है, मगर अंधेरा कभी नहीं होने देता। इंसान जब सबसे मायूस हो जाता है, तब रब अपने अंदाज में उसे याद दिलाता है कि वो अकेला नहीं। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा लम्हा महसूस किया है जब सब रास्ते बंद लगे, मगर अल्लाह ने कहीं से मदद भेज दी? कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक, एक शेयर और सुनो उर्दू किस्से को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।